MS न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ नगर परिषद कार्यालय में, जहाँ के युवा सभापति राजा नंदन सिंह हैं। ये अपने काम को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर ये जो अभियान बहुत जोर से चल रहा है। हाल के दिनों में यहाँ पे बिहार सरकार के मंत्री इस नगर परिषद कार्यालय में आने के बाद कई करोड़ की लागत से सौगात दिया है शिवहर को, विशेषकर नगर परिषद को। और इनका किन क्या मुद्दों पर जो चर्चा हो रहा है, एक बड़ा चर्चा मुद्दा था शिवहर में, वह है बैतरनी, जिनका नाम इन्होंने ही दिया था। उस बैतरनी को लेकर भी काफ़ी ये एक्टिव रहे और कहा इस कलंक को हम कहीं ना जड़ से मिटाने के लिए इसी वर्ष में हम पूरा प्रयास जारी रहेगा। आइए जानते हैं कि इनके 2 साल कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। कंप्लीट तरीके से इन 2 सालों में नगर परिषद ने क्या खोया और क्या पाया, इसी के चर्चा के लिए सामने मौजूद है। पहले मीडिया में स्वागत है सर, आप। धन्यवाद सर। जिस तरह बिहार सरकार मंत्री आपके यहाँ नगर परिषद में आए थे और करोड़ों की लागत से यहाँ पे जो कई सौगात शिवहर नगर परिषद दिए गए हैं, क्या इसको लगता है कि आने वाले समय में नगर परिषद का ही समय होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जिस हिसाब से नगर विकास मंत्रालय या बिहार सरकार के द्वारा कोऑपरेट किया जा रहा है और जितनी तत्परता के साथ हम लोगों ने तो नहीं देखा था कभी इस तरीके से कोई सरकारी मंत्री और विभाग का मंत्री ऐसे अपने हर एक विभाग में और हर एक जगह पे जाके घूम घूम के वहाँ की समस्याएं देखे। जिस संवेदनशीलता के साथ वो इस तरीके से सरकार ले रही है अब नगर के विकास को, तो पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्द शिवहर को बदला शिवहर देखेंगे। अभी लोगों से हमने पिछली बार बात किया था कि शिवहर के नगर परिषद विशेषकर ये बदलाव की तरफ जा रहा है। अभी एक अपने नगर परिषद में ही एक बहुत ही अनोखा जो समस्या थी, वो अनोखे तरीके से बस पड़ाव भी है, वो कहेंगे बनकर तैयार है। ये भी आपके रीजन में हुआ, एक बैतरनी के नाम से जिसको आपने ही नाम दिया था। क्या लगता है इसकी समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? देखिए, बैतरनी में काम चल रहा है और बैतरनी जगदीश नंदन सिंह पथ को नाम दिया गया था, लेकिन ऐसी बैतरनियाँ शिवहर में बहुत है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं आया हूँ और वो गायब हो गई, बहुत सारी है। कई को हमने ख़त्म किया है। 6 नंबर वार्ड में बहुत जगहों पे पानी लगता था, कई सड़कें बन गई हैं, कुछ बाकी है, तो धीरे धीरे काम हो रहा है। और जगदीश नंदन सिंह पथ जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे नाले का काम स्टार्ट है। अप्रॉक्सीमेटली हमको लगता है कि 150 मीटर के आसपास का नाला हम लोगों ने बना लिया है और 300-350 मीटर का नाला और बनना बाकी है, जो कि आज भी मेरी बैठक हुई है वुडको के जेई के साथ और हमने उनको 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने के भीतर, मतलब बरसात गिरने से पहले, जगदीश नंदन सिंह पथ पे नाले का काम संपन्न करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बरसात में जगदीश नंदन सिंह पथ को सुखा लेंगे। सर, आहिस्ता आहिस्ता शिवहर कहने के अब भारी भरकम होता हुआ जा रहा है। ट्रैफिक की समस्या भी सर, जो रोड पे दुकान लगाते हैं उनको लेकर भी काफ़ी समस्या बनती है। क्या लगता है इसके में जो कोई ठोस पहल भी किया जा रहा है आपकी तरफ से? आज भी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला है ताकि सड़कों पे जो दुकानें लगती हैं या सड़कों पे बाकी किसी तरीके से जो ट्रैफिक में जिससे बाधा उत्पन्न होती है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको सही किया जाए। और इसमें मेन मुख्य जो आम जनता है वो सहयोग कर सकती है कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे, सड़कों पे गाड़ी लगा के इधर उधर ना चले जाएं और दुकानें सड़कों पे ना लगाएं। सर, अपनी दुकानों को वो फैला लेते हैं आगे तक, वो ऐसा काम ना करें। तो इसमें हम आम लोगों से भी चाहेंगे कि वो लोग भी तत्पर रहें और हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ साथ दे सकती है, अगर हमारे सभी ब्रांच रोड्स सही हो जाएँ, सबकी हालत अच्छी हो जाए, तो कुछ ट्रैफिक डाइवर्ट जब होगा, छोटी गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह, कार वगैरह अगर डाइवर्ट होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक लोड इस पे कम हो जाएगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लगभग जितने भी ऐसी सड़कें हैं जो कि छोटे बाईपास के तौर पे काम कर सकती है शिवहर के लिए, उन सभी सड़कों को दुरुस्त करते हुए शिवहर को ट्रैफिक जैम से राहत दिलवाई जा सकती है। सिर्फ समस्या और देखने को मिलता है, क्योंकि आपसे लोगों को काफ़ी उम्मीद है, जो ऑटो चालक है, जो ई रिक्शा चालक है, उनके कारण भी कहने के जाम की समस्या शिवहर में बन जाती है। क्या उनके कहीं रहने के लिए अस्थायी तरीके से कोई पड़ाव ऐसा कुछ है? एक छोटी सी है, वो सिनेमा हॉल के पास है, लेकिन वो जैसे अंदर शहर में घुसते हैं तो ट्रैफिक की समस्या एक आम हो जाती है। वो कहीं पर भी रोक कर जो है वो गाड़ी को, सवारी को उठा लेते हैं, रोक देते हैं। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ इस पर। हम लोग का प्लान है कि जो ऑटो वगैरह जिस रूट से आ रही है उसका एक डिसाइड कर दिया जाए कि शहर में आप यहीं तक आएंगे। ये इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि आप फिजिबल है। अभी हम लोग ये सिर्फ चर्चा के विषय में है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और जहाँ तक रही टेम्पो स्टैंड की बात, तो हाँ, ये बिसर स्थान रोड में यानी सिनेमा हॉल के पास BRC रोड में भी टेम्पो स्टैंड है और पिपराही रोड में भी हम लोग टेम्पो स्टैंड बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर रोड में भी टेम्पो स्टैंड की व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो ऑटोज़ हैं वो वहाँ पे आगे ना बढ़े और वहीं रुक जाए, और शहर में रोटेट करने के लिए लोगों को शहर में दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि ऑटोज़ को हम लोग वहाँ रोक दें, बुजुर्ग आदमी कोई है वो वहीं उतर के उनको पैदल आना पड़ रहा है। मान लीजिए कि अगर कोई तरियानी से आ रहा है तो वो जगदीश सिंह पथ के पास रुक गया, और वहाँ से अगर उसको नगर परिषद आना है तो वो पैदल आए धूप में। तो उसके लिए कुछ ऐसे टोटोज़ होंगे जिनको शहर में भी कम्यूट करने का परमिशन रहेगा कि आप इंटरनली शहर में आप पैसेंजर्स को ढोएं। तो इस पे विचार कर रहे हैं, देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग सड़क की स्थिति सुधारने पे काम कर रहे हैं कि सड़कों की स्थिति सुधरेगी। कुछ पार्किंग्स एक्स्ट्रा अगर हम लोग बना दें, जहां गाड़ियां जो रोड पे लगा के लोग चले जाते हैं वो हट जाएगा, तो कुछ समस्याएं दूर होंगी। एक आपके साथ एक लक भी है या फिर आपको नसीब लगा हुआ है, जब से आप बने हैं कहीं ना कहीं कुछ जटिल समस्या थी वो समाधान हो रहा है। अब शिवहर थोड़ा शाम के समय देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर आप कहीं से अगर शाम में कहीं बंद गाड़ी में आते हैं तो लगेगा हम कहीं शिवहर से बाहर ड्राइव कर रहे हैं। क्या लगता है ये सब चीज़ें हमेशा बरकरार रहेगा या फिर आगे भी कंटिन्यू? हम लोग प्रयास करते रहते हैं बरकरार रखने का। कई बार ख़राब होता है। आप वो लाइट्स की बात कर रहे हैं और डिवाइडर रोड पे जो सब हम लोगों ने करवाया है, तो वो बीच में ख़राब होता है, बनाते रहते हैं और बना रहेगा। एटलीस्ट जब तक मैं हूँ तब तक तो बना ही रहेगा। और शिवहर बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। लक तो बिल्कुल है, मगर मैं क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं बोलता भी हूँ, नेता हूँ, बोलूँगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो ये हम लोगों का सामूहिक प्रयास भी है, ऑफिस हो, हम हो, हमारा बोर्ड हो, सबका प्रयास भी है कि शिवहर और बेहतर से बेहतर कैसे बन सके। हम लोग नित्य निरंतर लगे हुए हैं। हम लोग मंत्री जी से भी मिलने जाते हैं तो शिवहर के विकास के पे ही चर्चा करने जाते हैं। आज तक मैंने कभी अपने लिए कुछ मतलब एज ए सभापति के अधिकारों या सभापति के किसी समस्याओं के लिए मैंने कभी किसी मंत्री जी से मिलने नहीं गया। जब भी मैं गया हूँ शिवहर के विकास के लिए और शिवहर के जो मुख्य समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए, चर्चा करने के लिए ही गया हूँ। आपने बात करी है शिवहर के डेवलप के लिए, विकास के लिए क्या, और रोड की बाईपास के लिए। मैं कुछ समस्या आपके सामने में रखना चाहूँगा। दो समस्या हमने नोटिस किया है। एक तो ये कि जिस समय स्कूल की छुट्टियाँ होती है उस समय काफ़ी ट्रैफिक की समस्या बनती है, बड़ी गाड़ी घुसती है और जैसे ही छोटी गाड़ियाँ को घुसते हैं उस समय कुछ नियम में बदलाव अगर आपके अनुकूल में है तो वो एक चीज़ चाहना चाहेंगे। स्कूल के बस छूटते ही ट्रैफिक की समस्या विशेषकर सुबह और दोपहर के समय ज़्यादा हो जाता है। एक समस्या ये हमने नोटिस किया है। एक जो समस्या अगर जो नोटिस में आपको होगा, जो आपने छोटी बड़ी मस्जिद के गली से जो एक रास्ता गुजरी है और उस रास्ते को अगर दुरुस्त किया जाए तो उस पर काफ़ी ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सकता है। जी, आप जो मेरे घर के बगल के जो बात कर रहे हैं आप, वहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे, वहाँ काम चल रहा है। नाला वहाँ कंप्लीट हो गया है और बहुत जल्द उसी नाले के लेवल पे रोड बनेगी। वो सड़क पतली है, सकरी है, पुरानी बस्ती है वो, तो सकरी सड़क है, लेकिन उसको इतना दुरुस्त कर दिया जाएगा कि बाइक, छोटा ऑटो, ठेला, इन लोगों को जो मेन रोड से होते हुए सिनेमा हॉल जाना है तो उधर से निकलते मुरारी चौक होते हुए और पीछे से ही चले जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। नाला कंप्लीट हो चुका है, सड़क भी उसकी बहुत जल्दी बना ली जाएगी। एक लक्ष्य दिया गया है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, काफ़ी आप कैंप लगा रहे हैं, खुद ही यहाँ बैठ रहे हैं, आपके प्रशासन भी यहाँ बैठ के और लोगों एक लोगों से मिलकर उसकी जो है वो खुद ही फॉर्म भरवा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा मकसद यही है कि जिसके भी सर पे छत नहीं उसके सर पे छत हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है कि जिसके भी पास ये सामर्थ्य नहीं कि वो अपने सर पे छत बना सके, उसको छत बनाने के लिए एक सहायता राशि वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि अगर सरकार के द्वारा इतना लाभ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है तो हम लोग 100% वैसे लोगों को ये लाभ पहुंचा सकें, ताकि उनके सर पे छत आ जाए, वो जीवन की बाकी समस्याओं से जूझें, अपने जीवन में आगे तरक्की के लिए मेहनत करें। सर पे छत या फिर बरसात के मौसम में मेरा बच्चा कैसे सोएगा इस चिंता में ना रहें। कोई लक्ष्य है आपका सर? सर, लक्ष्य तो बस यही है कि एक भी झोपड़ी नहीं बचनी चाहिए। और का समय बढ़ा है या फिर समय सीमा समाप्त? 15 मई तक का समय हो चुका है और हमको तो लगता है कि हम लोगों ने चुन के हर एक जगह जो भी कच्चे मकान हैं उनका आवेदन कराया है। कई जगह पे ऐसी समस्या है जहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है या बास्केट पर्चा भी नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं करा पा रहे हैं। नहीं तो बाकी हर एक जगह पर मैं पर्सनली जाकर मैं ये काम कर रहा हूँ। जहाँ भी मुझे कच्चा मकान दिखता है मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि आपने आवेदन किया,
और आप विश्वास रखिए हम लोग इस बार पूरा कंप्लीट करेंगे। मजदूर दिवस पे एक अनोखा पहल दिखा गया आपको, मजदूरों के बीच आपने बैठ के खाना भी खाया, उनको खिलाया भी है, क्या इसके पीछे क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? देखिए, पिछली बार भी मजदूर दिवस पे हम लोग साथ ही खाए थे और इस बार भी वही प्रोग्राम था। हम लोग बैठ के खाए, एक दूसरे से बात किया ताकि उनको भी अपना प्रॉब्लम बताने का मौका मिले। आप समझ सकते हैं कि वो हमारे कार्यालय का सबसे छोटा कर्मी कहा जाता है, तो उसको लगता है कि सभापति जी के पास कैसे जाएंगे, कैसे शिकायत करेंगे, क्या बोलेंगे। तो वो गैप को ख़त्म करना एक मेरा मकसद है कि भाई आपकी शिकायत है तो आप बताइए, हम क्या सुधार कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी वजह से, उनकी बदौलत नगर परिषद शिवहर है, स्वच्छ है तो मजदूर की बदौलत है। और आप जो रात को कचरा जाते हैं बाहर डस्टबिन में डाल के आप जाके सो जाते हैं और आपका फैलाया हुआ कचरा हमारे स्वच्छता सैनिक आपके उठने से पहले साफ़ करने का काम करते हैं। तो ये जो भी है, तारीफ भी जो है नगर परिषद की, सफाई के मामले में हो या किसी मामले में हो, ये उन्हीं की बदौलत है। हम तो बस एक रास्ता उनको दिखाते हैं, मेहनत उन्हीं का है। लास्ट सवाल आपसे, मंत्री जी शिवहर में आए, नगर परिषद में आए, आपके चेंबर, आपके कार्यालय में आए, कई करोड़ों का सौगात देकर फिर आपसे दोबारा मिलने के लिए मंत्री जी के कार्यालय पहुंच गए। लोग पहुंचते हैं मंत्री जी तो अपनी समस्या रखते हैं, लेकिन आपने नगर की समस्या को रखा, क्या क्या बात हुई आपसे? देखिए, यहाँ हम लोगों ने कुछ मांग पत्र उनको दिया था, जिसमें मुख्यतः जगदीश नंदन सिंह पथ का समस्या था। नाला तो बन रहा है, पथ भी बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको नगर सरकार भवन, सम्राट अशोक भवन, कई सड़कें ऐसी हैं जिसके लिए हमने मांग रखा है। पछियारी पोखर, जिसको उन्होंने बोला भी कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है जगदीश नंदन सिंह पथ और पछियारी पोखर का, और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द पूरी कराई जाएंगी। तो उसी मांग पत्र को रिमाइंड कराने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से मिलने गया था कि सर, हम लोगों ने ऐसा मांग पत्र रखा था, इसको पूरा किया जाए। और मुझे ये देख के ज़्यादा हर्ष हुआ कि हमारा फाइल मेरे वहाँ पहुँचने से पहले उनके टेबल पर रखा हुआ था और उस पर ग्रीन से उन्होंने दिखाया भी कि देखो लिखे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंत्री जी ने आप अपनी मन से आपकी तारीफ कर रहे थे कि एक ऐसा नगर सभापति जो एनर्जी से भरा हुआ हो और काम के बारे में बल्कि हमसे पूछते हैं और कहते हैं, बल्कि ये अपनी समस्या कम रखे हैं। एक बड़ी उनका बड़प्पन है और मैं उनके इन शब्दों की वजह से मेरा सम्मान बहुत बढ़ा है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और हम लोग वही कर रहे हैं जिसके लिए जनता ने हमें चुन के यहाँ बिठाया है। हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, यही दायित्व है मेरा और मैं अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हूँ, कुछ विशेष नहीं कर रहा। धन्यवाद। मेरे सामने मौजूद थे नगर के सभापति, युवा और एनर्जी से भरपूर राजा नंदन सिंह, जिन्होंने बड़ी समस्या और बड़ी बारीकी के साथ कहा कि सपनों का शिवहर आने वाले समय में और भी सुंदर और खूबसूरत। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।